Students, today I explain you law of diminishing marginal utility. Students, see, law of diminishing marginal utility also called law of satiety. देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लॉ ऑफ सैटिटी भी बोल सकते हैं। मतलब जहाँ पर पूरी तरह से हमें क्या मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो उस लॉ को क्या बोला जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजप्शन विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये क्या है, कंजप्शन का इम्पॉर्टेंट लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसको किस ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया है, H.H. गॉसन। एंड इसको गॉसन फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसन का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्शल। देखिए, मार्शल के अकॉर्डिंग द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। देखिए, वो एडिशनल बेनिफिट जिसमें एक जो पर्सन है, जैसे जैसे स्टॉक को क्या करता है, मतलब जैसे उसके पास जो गिवन स्टॉक है, जो स्टॉक दिया गया है ना, उसमें से जो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता जा रहा है किसी भी थिंग में से, ठीक है, तो वो डिमिनिशेस होता जाता है। अगर स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा कंजप्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना। जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी में यही पढ़ा था कि हमें पहले भूख लगती है तो हमारी जो इंटेंसिटी रहती है, हमारी जो वांट रहती है, चाह रहती है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहती है, फिर कमोडिटी बढ़ती हैं तो फिर कम होती जाती हैं। तो ये भी वही है कि अगर स्टॉक में इंक्रीज़ होगा तो जो क्या कम हो जाता है, जो देखिए, द एडिशनल बेनिफिट, वो एडिशनल बेनिफिट जो पर्सन ड्राइव करता है, जो उसको स्टॉक दिया गया है, किसी भी थिंग का स्टॉक उसे मिलता है, तो वो डिमिनिशेस होने लगता है, कम होने लगता है जैसे जैसे स्टॉक में इंक्रीज़ होता जाता है। ओके, अब देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन। देखिए, इस लॉ के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट है, कंजप्शन ऑफ गुड्स शुड बी कंटिन्यूस। जैसे गुड्स का जो कंजप्शन है, जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, है ना, तो वो कंजप्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे मिली। ठीक है, तो अगर टाइम गैप होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमने अभी कुछ कंज्यूम किया और आधे घंटे के बाद कुछ कंज्यूम किया, तो इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम सेटिस्फाई, हमारी यूटिलिटी कहाँ मिली। क्यों? क्योंकि हमें आधे घंटे बाद भूख तो लग ही जाती है, लेकिन अगर हमने रेगुलर उसको कंज्यूम किया तो हमें उसकी इंटेंसिटी पता चल जाती है। साइज ऑफ कंजप्शन यूनिट शुड बी प्रॉपर। देखिए, जो कंजप्शन यूनिट है, जो भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। स्मॉल साइज ऑफ यूनिट इंक्रीजेस। अब जैसे उस यूनिट की जो साइज है वो कम है, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो हम ज़्यादा खाएंगे ना, तो इसलिए उसकी जो इंटेंसिटी वांट है वो बढ़ जाती है। ऑल यूनिट्स ऑफ कंजप्शन शुड बी होमोजीनियस। जितने भी यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस दैट मीन्स यूनिक, मतलब सेम होते हैं। ओके, प्राइस ऑफ अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स शुड बी स्टेबल। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का सब्स्टिट्यूट रहता है, उनकी प्राइसेस क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, मतलब चेंजेस नहीं आने चाहिए। इनकम एंड कंजप्शन, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। कंज्यूमर की इनकम और कंजप्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। कोई भी जो चेंज है फैशन में, नो चेंज शुड टेक प्लेस। फैशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, नेचर में भी नहीं, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। ओनली वन नेसेसिटी और वांट ऑफ कंज्यूमर कैन बी स्टडीड। देखिए, सिर्फ एक ज़रूरत और कंज्यूमर की सिर्फ एक चाह ही स्टडी की जाती है इस टाइम पे। अगर कलेक्टिव वांट्स हैं, अगर चाहते हैं हमारी ज़्यादा हैं, हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं, तो ये लॉ उसमें काम नहीं आएगा, मतलब दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब इसका डायग्राम देखिए, जैसे हमने एक आइसक्रीम ली तो उसकी यूटिलिटी कितनी है,
20 है, मतलब उस टाइम पे हमारी इच्छा क्या है, ज़्यादा है, उसे खाने की जो चाह रहती है, वांट रहती है, वो ज़्यादा रहती है ना, और पेट भी उस फर्स्ट टाइम पे खाली रहता है। लेकिन हमने 2 आइसक्रीम ली, 16 हो गई, कम होती जाएंगी। अब देखिए 3 ली तो 10 हो गई, ऐसे ऐसे करके हमारी जो है माइनस में आ जाती है, और जहाँ पर 0 होता है दैट मीन्स हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए हैं, तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ सैटिस्फी। अब यही है, इसका डायग्राम बनाना है। जैसे आइसक्रीम की यूनिट्स हमने लिखी और इस साइड हमने अपनी क्या लिखी, मार्जिनल यूटिलिटीज़, वैसा ही डायग्राम बनाना है और ग्राफ में प्रेजेंट करना है। जो 0 आएगा उसमें हम शो कर देंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फी। ओके स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ कंप्लीटेड।